नमस्कार, तालहो के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो अभी आपने सुना जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस से वो सवाल पूछ रही हैं। ये अपने आप में आपके लिए शॉकिंग रहा होगा। एक बार फिर से उन्हें पाकिस्तान से डायलॉग करना है, वो पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं और अपनी सेना पर सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं कि घर में क्या हो रहा है हमें वो सोचने की जरूरत है। अगर आपने उनका स्टेटमेंट ध्यान से सुना हो तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर 100 से 150 आतंकियों के साथ 10 लाख फोर्सेस डील नहीं कर पाते तो वो क्या कर रहे हैं, ये पूछ रही महबूबा मुफ्ती। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। डायलॉग को समाधान बताती आई हैं वो बार बार। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब लगातार नए कश्मीर की बात की जा रही है, घाटी में अमन चैन की बात की जा रही है, ऑपरेशन ऑल आउट की बात की जा रही है। लगातार जो आतंक और आतंकी हैं उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं और घाटी में गिने चुने आतंकियों के रह जाने का बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर में अमन चैन ने महबूबा मुफ्ती को बेचैन कर दिया है। और बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, सेना पर सवाल, पाकिस्तान से डायलॉग क्यों? क्या सेना का मनोबल नहीं गिराना चाहती है महबूबा मुफ्ती इस तरह से सवाल उठाकर? आतंकिस्तान से बातचीत की वकालत वो क्यों कर रही हैं? और इस तरह की बयानबाजी से वो किसे भड़का रही हैं? वो कश्मीरी लोगों को भड़काना चाहती हैं। इन सवालों पर आज हम ताल ठोकेंगे। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं महबूबा मुफ्ती का ये बयान, जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा। आपके जहन में महबूबा मुफ्ती को लेकर कई सवाल आएंगे कि वो किस तरह फोर्सेस से सवाल पूछ रही हैं, उन फोर्सेस से जो हमारी और आपकी हिफाजत के लिए और साथ ही महबूबा मुफ्ती की हिफाजत के लिए भी हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। जितना सेक्रीफाइस इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ता है, अगर सियासतदान इस बात को समझ लें तो कितना अच्छा हो। पहले आप सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना। 150 या 200 मिलिटेंट्स के साथ डील करने में मे बी वी आर फेलिंग। सो वी शुड आल्सो लुक इनसाइड। डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है। वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी और भी फौज ले आए और भी लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें, तिहार ले जाएं, यू डोंट हैव एनी अदर वे बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सजाद तारिक है, हमारे साथ मोहम्मद अदनान है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। और साथ ही आपको बता देते हैं हमारे साथ सुशील पंडित हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट रहे हैं। और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए गगन भगत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो मोहम्मद अदनान मलिक आपसे है। और सवाल यह है, महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी फोर्सेस से बहुत दिक्कत है सर। महबूबा मुफ्ती एक बड़े सिक्योरिटी कवर में रहती हैं सर। नहीं, महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी फोर्सेस से दिक्कत नहीं है। रहती हैं जिनकी हाँ बोलिए। मुफ्ती को दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी फोर्स से दिक्कत नहीं है। उन्होंने सुंजवा अटैक, जो अभी अटैक्स हो रहे हैं, उनके लिए कहा कि अगर हमारे देश में इतनी ज़्यादा हमने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हुई हैं, अगर उसके बाद भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से ही पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि 150 मिलिटेंट के करीब कुछ रह गए हैं, इतने कुछ चंद मिलिटेंट रह गए हैं, उसके बाद पहले हम सुनते थे इंसिडेंट्स कश्मीर में हो रहे हैं, अब तो ये जम्मू तक पहुंच गए हैं। ये तो उन्होंने एक किस्म की अपनी चिंता व्यक्त की है इस इंसिडेंट्स को लेकर। ये उनकी चिंता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उनकी चिंता है। और उन्होंने सवाल तो अपनी सिक्योरिटी, अपने कोई भी देश का आदमी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से ही सवाल करेगा। अगर लगातार ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ही बोलेगा। कोई भी देश का सच्चा नागरिक अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करता है सर, उनका मनोबल नहीं तोड़ता है, उन पर सवाल नहीं उठाता है, इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट्स नहीं देता है सर। अगर कोई लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो मनोबल तोड़ना नहीं है, सिक्योरिटी फोर्स से पूछना कोई उनका मनोबल तोड़ना नहीं होता। क्या लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप ये बताएं। हाँ, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं।
नहीं, आप मुझे बताइए, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार इंसिडेंट आप गिना रहे हैं, मैं कह रही हूँ लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। आप कश्मीर में सवाल पूछेंगे आप उनसे, या उनकी पीठ थपथपाएंगे कि आतंक के खिलाफ वो अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं और जाकर सीधे मुकाबला कर रहे हैं आतंक से? उनका मनोबल तोड़ेंगे आप? जहां आतंकवाद के खिलाफ हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, वहां हम पूरी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अगर वो हैं तो हम यहाँ सेफ बैठे हैं, उन्हीं की वजह से सेफ बैठे हैं। मगर जहां हमारे लोकल लोगों की हत्या होगी, मैडम को बताइए ना, ये मैडम को समझाइए ना, ये लाइन मैडम को नहीं समझा पाते सर आप? नहीं, मैडम ने कहा पाकिस्तान से बात करनी है, मैडम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा। एक बार फिर से सुनवा दीजिए सर को, क्या कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को? एक बार सर को सुनवा दीजिए, क्या कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को? सर दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं, दोनों बातें एक साथ नहीं होती कि हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और फिर वो साथ ही सवाल भी पूछ लेती हैं, खुद वो अपने आप एक सिक्योरिटी कवर में रहती है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है प्रेम शुक्ला जी। अगर किलिंग्स हो रही हैं तो हमें अपनी ही सिक्योरिटी फोर्स से पूछना पड़ेगा। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए प्लीज। जी अदिति जी, जी अदिति जी, जी अदिति जी, देखिए सुरक्षा बल जो है वह सीधे उनकी ट्रेनिंग होती है सामने जो सामने की सेना है उससे लड़ने की उनकी ट्रेनिंग है। आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग तो अलग से दी जाती है, और आतंकवादियों की संख्या हमेशा 100-200 की संख्या में ही होती है। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने के लिए कितने आतंकवादियों की आवश्यकता पड़ी? मुश्किल 1 दर्जन आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी सशक्त सेना, सबसे बड़ी वायुसेना, सबसे बड़ी थल सेना, सबसे बड़ी नौसेना, उसके बावजूद आतंकवादी ये काम, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की सेना वो बहुत कमजोर है और आतंकवादियों पर कार्रवाई ना करे, अपनी विदेश नीति पर जो है वो किसी प्रकार का अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई ना करे, बल्कि अपने सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर दे। यह अपेक्षा कर रही हैं सुश्री महबूबा मुफ्ती, जो अपेक्षा कर रही हैं आतंकवाद के समूल नाश का जिस तरह से कार्य अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद हुआ है, उसका वैसा अभूतपूर्व कार्य कभी नहीं हुआ था। आज जो है श्रीनगर में प्रतिदिन जितने पर्यटक जा रहे हैं, उतने पर्यटक क्या पिछले 70 वर्षों में कभी उतनी बड़ी संख्या में जाते थे? लाल चौक में आज जन्माष्टमी का अगर शोभा यात्रा निकल रही, जहां पर तिरंगा फहराना हमेशा चुनौती हुआ करती थी, यही महबूबा मुफ्ती थी जो कह रही थी कि कश्मीर की घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अदिति जी, आप तो एक पत्रकार के रूप में स्वयं कश्मीर की घाटी में गई हैं और आपने देखा है कि वहां तिरंगे के प्रति लोगों में आदर और प्रेम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो अब चूंकि निर्णायक हम दौर में आ गए हैं, आतंकवाद के समूल नाश की स्थिति है, और जिन लोगों ने आतंकवाद को कैपिटलाइज करके अपनी राजनीतिक सत्ता का अखंड भोग किया था, उनकी पीड़ा तो प्रकट होनी है। वो हमारे जो है सुरक्षा बलों पर भी प्रश्न उठाएंगे, केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाएंगे, पाकिस्तान परस्ती बारंबार दिखाएंगे। अरे पाकिस्तान अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में कामयाब नहीं है। अभी कल ही आपने देखा कि वो मदीना शरीफ में गए और मदीना शरीफ में उनके खिलाफ चोर चोर के नारे शहबाज शरीफ पे लग रहे थे। तो उस पाकिस्तान से क्या बात करेंगे और कौन से? और हमने तो कह रखा है ना, आप आतंकवाद पर जो है हमको सुनिश्चित कर दो कि आप आतंकवाद के विरुद्ध लड़ोगे, और आतंकवाद का जो आप फसल जो उगाते हो और हमारे यहाँ जो निर्यात करते हो बंद कर दो, तो हम तत्काल बात करना शुरू कर देंगे। बारूदों के बीच में शांति की वार्ता नहीं हो पाएगी। तो महबूबा जी का अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों पर इतना ही प्रभाव है तो शहबाज शरीफ से कह दें और वहां की सेना के जनरल कमर बाजवा से कह दें कि आप जो है आतंकवाद को निर्यात करना बंद कर दीजिए। भारत आपसे द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक। और क्योंकि आपने जिक्र किया मेरे घाटी जाने का और तिरंगे के लिए लोगों के लगाव का, तो सर मैंने लोगों के लगाव को इस हद तक देखा है कि वो खबर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी कि कैसे कश्मीरी बच्चियां रिकॉर्ड लेवल पर तिरंगा बना रही थी। वो खबर जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई थी और इसे लेकर किसी के मन में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। और गगन भगत जितनी
जितने पुरजोर तरीके से, जितने मुखर अंदाज में कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान से डायलॉग, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से संवाद करना पड़ेगा, अगर उतने ही जोरदार तरीके से, उतने ही मुखर अंदाज में कभी पाकिस्तान को ये ललकारते हुए, चुनौती देते हुए, धिक्कारते हुए दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते कि पाकिस्तान टेररिज्म का निर्यात बंद कर दे, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाना बंद कर दे, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजना बंद कर दे, पर सबको बात करनी है पाकिस्तान से। आदिति जी नमस्कार, प्रेम शुक्ला भाई, सुशील जी, अदनान जी, सज्जाद भाई, सभी को मेरा नमस्कार और डी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनका अभिनंदन। आदिति जी एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान से बातचीत की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम भारतीय सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ लेना देना है हमारी सरकार से लेना देना, जो हमारे देश में चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से। और टेररिज्म जो भी कंट्री फैला रहा है, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, बातचीत की बात है, वो तय करेगी भारतीय सरकार, क्या उनका रुख रहता है, कैसा रहता है। और चिंता जरूर है, हमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बहुत चिंता है। कारण ये है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं अभी भी, जैसा माहौल बताया जा रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी। पहले आप ये क्लियर कीजिए, पाकिस्तान से बातचीत का जो ये महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है, प्लीज, क्योंकि आप गुपकार में एक साथ हैं, ये जो महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है, इसके साथ है, इसके खिलाफ है, ये क्लियर कीजिए मुझे। आदिति जी, ना तो मैं जो गुपकार गठबंधन है उसका मैं स्पोक्स पर्सन हूँ और ना मैं पीडीपी का स्पोक्स पर्सन। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर पक्ष है, मैं वो रखने बैठा हूँ। अरे आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए ना सर। आपसे मैं पीडीपी को लेकर सवाल नहीं पूछ रही, मैं आपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पूछ रही हूँ सर। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे पता है आप पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। पाकिस्तान से जो बातचीत की बात है, ये तय करेगी हमारी केंद्रीय सरकार और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हमें चिंता है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की चिंता है। जो हालात यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी सुरक्षा ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जो बातचीत की जा रही है, जो एलजी गवर्नमेंट और भारतीय सरकार बताना चाहती है, ग्राउंड में बहुत कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, अभी भी यहाँ पर शांति कोई माहौल नहीं है। ये सिर्फ ऑर्केस्ट्रेट है, ये सब दिखाया जा रहा है और वास्तविकता काफी अलग है। ये टूरिस्ट आजकल कहाँ जा रहे हैं गगन भगत जी? अशांति में जा रहे हैं। टूरिस्ट बहुत पहले से आते थे, ऐसा नहीं है टूरिस्ट गायब हो गए थे। टूरिस्ट स्टार्टिंग से आते हैं यहाँ पर, और कश्मीर का जितना भी रोजगार है वो टूरिस्ट के कारण ही चलता है। और यहाँ पर टूरिस्ट पहले भी आते हैं, आज भी आ रहे हो, कल भी आए। जब आप इस मंच पर बैठकर अशांति की बात कर रहे हैं ना, उस रोजगार को तहस नहस करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उस रोजगार को तहस नहस करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को करोड़ों दर्शक देखते हैं। आपको मुद्दा पता है? मुद्दा ये है, नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो पिक्चर पेंट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर, सर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर क्या पिक्चर पेंट करने की आप कोशिश कर रहे हैं? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आप बताइए। क्या पिक्चर पेंट करना चाहते हैं आप? मैं पिक्चर पेंट नहीं, रियलिटी पेंट करना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो बताना चाहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन है पाकिस्तान? क्या रियलिटी हमें मतलब नहीं पाकिस्तान। क्या ग्राउंड रियलिटी है? टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं? हमें मोदी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन झूठ बोल रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, टूरिस्ट तो पहले भी आते थे, आज भी आए, कल भी आएंगे। तो क्या यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है कश्मीर में? आज कश्मीरी पंडित जो है वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको विश्वास में लीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए उनको, तभी जाके बसेंगे वहां पर। कश्मीर फाइल के पोस्टर तो लगा रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन पंडितों की आज कश्मीरी पंडित जो है वहां पर सेफ्टी क्यों नहीं? बिल्कुल जी, चिंता पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। कश्मीरी पंडितों की चिंता हुई है सर आपको? मैं रुक देखना चाहता हूँ कि बताना कैसे। नहीं, आपकी जब सत्ता थी, आपके पास जब सत्ता थी, तब आपने कितना उन्हें विश्वास दिलवाया था। उनका पलायन कब हुआ, ये सब आज मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत है क्या? आज मुझे दोबारा ये याद दिलाने की जरूरत है कि कब पलायन हुआ था, कौन सीएम था, किस तरह से पलायन शुरू हुआ, उसके बाद किस तरह से आज आप टारगेटेड किलिंग की बात कर रहे हैं। आज टारगेटेड किलिंग की बात करें, कब से हो रही है टारगेटेड किलिंग? जो पलायन था वो क्या था? सुशील पंडित जी, आज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक सेकंड सर, रुक जाइए। महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे ही सवाल नहीं पूछा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऐसे ही उंगली नहीं उठाई है उन्होंने। वो जो भी करती हैं वो पॉलिटिकली सोच समझकर करती हैं। और ये जो पाकिस्तान का उनका राग है, ये नया नहीं है।
ऐसे लोग हैं जो फोर्स पे सवाल उठने से, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठने से खुश हो जाते हैं? अदिति जी, ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी जब मुख्यमंत्री थी तो मुख्यमंत्री होने के नाते वो कश्मीर में यूनिफाइड कमांड की अध्यक्ष थी। ये वो यूनिफाइड कमांड है जो आतंक से, जिहाद से कोऑर्डिनेटेड लोहा लेता है, जिसमें पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना, प्रशासन, ये सब मिल करके उस आतंकवाद से लड़ते हैं। और उसकी यूनिफाइड कमांड की चीफ थी महबूबा मुफ्ती। आप सोचिए किस मुंह से वो बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर के गई थी, किस मुंह से गई थी वो बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर। आज किस मुंह से उसी यूनिफाइड कमांड को वो इतना बेइज्जत कर रही हैं सरेआम के ये कौन लोग हैं, 10-10 लाख बैठे हैं यहां और इनसे 200 नहीं संभलते। किस मुंह से वो इस बात की तनकीद करती हैं, इसका तिरस्कार, आलोचना करती हैं भारत की, और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी जताती हैं। तो ये इनका जो पाखंड है ये बार बार दिखता है, हर मौके पर दिखता है। और जब जब चुनाव ज्यादा नजदीक आते हैं ये एक नई डिग्री पर, इनका पारा कई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। आज खुद उमर कहते हैं कि हमारे हिजाब पर, हमारे हलाल पर, हमारी नमाज पर लोगों को तकलीफ है, और ये कहती हैं कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी कश्मीर का कुछ होना जाना नहीं। में भी रिलीजन ढूंढते हैं तो इनको इस्लाम सब याद आता है, पाकिस्तान याद आता है। पाकिस्तान प्रॉक्सी क्या है? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत के टुकड़े करने वाली सोच का नाम है। तो वहां भी ढका छुपा इस्लाम ही है, इस्लाम पसंदी है, इस्लाम परस्ती है। और उसके लिए आप अपनी सियासत को जहां मर्जी चाहे मोड़ दें। तो ये एक रवैया है जिसको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो इस्लामियत को डॉग विसिल करने का एक जरिया है कश्मीर में, जो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के नाम पर करती हैं और उमर अब्दुल्ला साफ साफ करते हैं हिजाब और नमाज और हलाल के नाम पर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर को ये खुराक साल में लगातार दी गई है और इसी खुराक पर वहां पर आज जिहाद को जिंदा रखा गया। जब तक ठीक है, आप एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सजाद तारिक आदिति, ये पाकिस्तान से डायलॉग्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर प्रहार। हाँ जी, मैं प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं पहले इनकी रोशनाजी के लिए और इनके इल्म के लिए बताना चाहता हूं इनको, जो बीजेपी का पहले स्टैंड रहा, और मैं सोचता हूं आप 1 मिनट मुझे बर्दाश्त करेंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। इट वॉज अटल बिहारी वाजपेयी हु स्टार्टेड समझौता एक्सप्रेस। और अब की बार अभी नया बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे लास्ट टेन्योर में वहां बिरयानी खाने चले गए थे, सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए। मुझे लगता है कि अगर आप, हालांकि आई हैव नथिंग टू डू विद पीडीपी, मेरा पीडीपी से कोई वैसा मकसद नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बिरयानी खाने का आपको मन किया या कबाब खाने का मन किया तो यू वेंट टू पाकिस्तान और अगले दिन आप आके आप अपनी, व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? और जिन लोगों को ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं पीडीपी को, ये उन्हीं की कोलेशन में तो आपकी गवर्नमेंट थी जेएंडके में, और उन्हीं की कोलेशन में तो आपने सरकार चलाई। अब आप लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, व्हाट महबूबा मुफ्ती है सेट, वो तो पीडीपी वाले उसका जो है वो जवाब देंगे, बट मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारा स्टैंड क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि जब सीज फायर वायलेशन होती है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जैसे रजौरी, आप देखिए लोगों को कितना पलायन करना पड़ता है। हम तो दिल्ली या बॉम्बे स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, आप इधर आइए, यहाँ से मेरे घर से 12 किलोमीटर पे बॉर्डर है, मैं आपको लेके चलता हूं, जिसका शेलिंग होती है, छोटी छोटी माँ बच्चे सब लोग प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। रजौरी में, नौशारा में और बहुत से एरिया में, गमीर मुगला में, हमारे जितने गांव हैं साथ में। सो वी नीड टू मेक अ पॉलिसी।
आप बात कीजिए नहीं कीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा सुनिए सजाद तारिक, कुछ आपके हाथ में सजाद तारिक, आपके मुझे गांव जाने की जरूरत नहीं है, अपने रिपोर्ट का क्लिप मैं आपको भेजूंगी। सुनिए सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आपको आपके गांव मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दर्शकों को तंगधार सेक्टर से जीरो ब्रिज से, सुन लीजिए, मैं रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ। आप मुझे ये बताएंगे, अब आप मुझे ये बताएंगे फरवरी लास्ट ईयर फरवरी से अभी तक, अब आप मुझे ये बताएंगे लास्ट ईयर फरवरी से अभी तक कितने सीज फायर वायलेशन हुए हैं, प्लीज। नहीं, तथ्यों पे बात करेंगे आप मुझसे सर। आप जिससे बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना दिल्ली से बैठकर बात करते हैं, आपको ये बता दूं पिछले 6 महीने में 6 बार कश्मीर जा चुकी हूँ। मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ सर, प्रोपेगेंडा के लिए मैं फ्लोर नहीं दूंगी। आप मुझे पहले ये बताइए कितनी बार सीज फायर वायलेशन हुआ है फ्रॉम फरवरी लास्ट ईयर, प्लीज। चाहता हूँ अदिति, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आपने प्रेम शुक्ला जी से क्यों नहीं पूछा कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बीजेपी? कभी आप बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान, कभी आप पीडीपी के साथ कोलेशन में कर देते हैं और फिर दूसरों को बिठा। व्हाई यू हैव नॉट, दिस इज वन क्वेश्चन। सर आप मेरी डिबेट सुनते तो है नहीं, आप देखते हैं नहीं, आप मेरी डिबेट में आया करें, लेकिन पहले आप ये बताएं लास्ट ईयर फरवरी से आपने कितना सीज फायर वायलेशन रिपोर्ट किए गए हैं? आप जहां रहते हैं वहां पर, पहले मुझे ये बताइए कितने सीज फायर वायलेशन हुए, पहले आप ये बताइए मुझे। 3 महीने पहले हुआ था। कितने सीज फायर वायलेशन हुए हैं लास्ट ईयर फरवरी से? बहुत ज्यादा लोग नहीं, कब तक? मुझे डेट दीजिए, मुझे डेट बताइए, जल्दी से बताइए डेट। और फिर मुझे ये बताइए इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट कब हुआ? आप ये बताइए, सोच लीजिए, गूगल कर लीजिए, थोड़ी देर इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। आपको झूठ बोलने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप सुनिए, और एक और बात सुनिए, जब आप सीज फायर वायलेशन की बात करते हैं और घाटी में बैठे हुए नेता कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, तो उन नेताओं पर सवाल उठते हैं कि सीज फायर के बावजूद वो कैसे बातचीत की वकालत कर सकते हैं। तब मैं आपसे ये भी सवाल पूछूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। सीज फायर एग्रीमेंट कब से आया है, उसके बाद कितने सीज फायर वायलेशन हुए, उसके बाद कितने लोगों को शिफ्ट किया गया, ये डिटेल आप मुझे देंगे, हमारे दर्शकों को देंगे। प्रेम शुक्ला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए और सुन लीजिए। पीडीपी और बीजेपी अलायंस में थे। अगर मेरी डिबेट्स आप नहीं देखते तो ये आपकी दिक्कत है, लेकिन मेरे दर्शक जरूर देखते हैं, हमारे दर्शक देखते हैं, उन्हें पता है कितनी बार ये सवाल मैंने अपनी डिबेट में उठाया। और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। प्रेम शुक्ला, सर्टिफिकेट नहीं, क्वेश्चन पूछ लीजिए ना उनसे कि बीजेपी का स्टैंड क्या है 2 साल। अरे आप पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए सर, सवाल का जवाब सुनिए, सोच लीजिए अपने आपसे जो सवाल है उसका भी। जरा शांति से सुन लीजिए। जी बोलिए जी। देखिए 1947 से लेकर 2022 में तक पाकिस्तान और भारत के संबंधों में हमेशा जो है ऐसा कई बार हुआ कि हम वार्ता करने गए हैं और कई बार। जरा शांति से जरा सुन लीजिए महाराज। अदिति जी जरा इनको शांत करिए ताकि मैं उत्तर दे सकूं। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज। और एक बार में एक आवाज, प्लीज एक बार में एक आवाज, प्लीज। अदिति जी जरा, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। अदिति जी जरा शांत कराइए इनको जी। देखिए ऐसा भी था कि 1963 में श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को न केवल जेल से छोड़ दिया बल्कि अपने घर में ले आए, दिल्ली बसाया और साल भर बाद फिर गिरफ्तार कर लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कश्मीर के संबंध में नीतियां नहीं ज्ञात थी? आप जो 1971 में युद्ध करते हैं, 1971 में शिमला समझौता भी कर लेते हैं, तो क्या कांग्रेस को जो है विदेश नीति का ज्ञान नहीं था क्या? हमने 2014 से यह स्पष्ट किया है कि बारूद और शांति वार्ता इकट्ठे नहीं चल सकती। पाकिस्तान जिस दिन आतंकवाद पर हमारे साथ यह सुनिश्चित कर देगा कि वह आतंकवाद को पालेगा नहीं, निर्यात नहीं करेगा, हम उससे द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार है। यह डे 1 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का स्टैंड है। और यह स्टैंड कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आता? दूसरा, पीडीपी पर बार बार आप बात करते हैं। साहब पीडीपी तो जन्म ही आपका है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस में रहते ही उन्होंने अनंतनाग में हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। कांग्रेस ने कभी कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ। और रूपिका सईद को जो है जब रिहा कराया था तो कांग्रेस करतल ध्वनि बजा रही थी। पीडीपी के साथ पहला समझौता तो आप ही ने किया।
अफजल गुरु के समर्थन में, अफजल गुरु को अगर जो फांसी दी गई वह गलत है, अगर ये लिखेंगे तो पीडीपी और एनसी जो है गुलाम नबी आजाद को समर्थन देगी। ये तो अभी आपने 2016 तक यही हरकतें की हैं आपने। तो पीडीपी एनसी पर जो है आप कांग्रेस वाले क्या बातें कर रहे हैं। रही पाकिस्तान से वार्ता की बात, तो पाकिस्तान कल आतंकवाद त्याग दे, हम कल बात कर लेंगे उससे। तो ना बीजेपी कह रही है हमारी स्ट्रेटेजी तो एकदम क्लियर है, लेकिन ये महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से क्यों बात करनी है सर? क्या ये किसी से छिपा है कि आतंकी भेजने का काम, अभी जो प्रेम शुक्ला ने कहा कि फसल, ये जो आतंकी फसल है और उसका निर्यात करने का काम पाकिस्तान करता है, उसके खिलाफ तो महबूबा मुफ्ती कभी स्टेटमेंट नहीं देती, कभी नहीं ललकारती पाकिस्तान को। पाकिस्तान से डायलॉग करना उन्हें। हमारी पार्टी का स्लोगन ही यही है, ना बारूद से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। ये पीडीपी का स्लोगन है जो एक कश्मीर में अच्छा खासा चला है और हीलिंग टच पॉलिसी मुफ्ती सैयद के टाइम पे चली। ये बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती, जो बात कर रहे हैं कि कश्मीर से पाकिस्तान से बात करने की कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान से बात 1947 से के बाद क्या हमारे हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रही, क्या उन्होंने बातचीत नहीं की? कितनी बार हमारी टॉक्स उनके साथ हुई हैं, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। बीजेपी ने अपने दौर पे कितनी बार कहा कि हम बात नहीं करेंगे, ये दो चीजें नहीं चलेंगी, फिर उन्होंने टॉक शुरू कर दी। सोचा है आपने गगन भगत की पार्टी ने कभी सोचा है कि आप अपने उन वर्कर्स का अपमान करते हैं, उनकी कुर्बानी का अपमान करते हैं जो पाकिस्तान की गोली का शिकार हुए? जब आप ये कहते हैं जाइए पाकिस्तान से बात कीजिए, कभी सोचा आपने, या सिर्फ सियासत ही सबसे बड़ी है? आप मुझे एक बात बताएं, बातचीत के अलावा कोई हल है? आज तक जितनी भी जंगें हुई दो मुल्कों के साथ, वाजपेयी जी ने कहा था मैं अपना दोस्त बदल सकता हूं, पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो बातचीत आप कहाँ करेंगे? बातचीत का पड़ोसी तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर पड़ोसी रोज आपके घर में आतंकी भेजेगा, पड़ोसी रोज आपके घर में हथियार भेजेगा, पड़ोसी रोज आपके घर में ड्रग्स भेजेगा, तो आप अपने घर की सुरक्षा मुस्तैद करेंगे ना, या उससे कहेंगे नहीं आ जाओ बात करेंगे? कितनी बात करेंगे आप? उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मिलिटेंसी को डील करने के लिए। मैडम को तो सिक्योरिटी फोर्सेस से भी दिक्कत है, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस से भी सवाल उठ रही है, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी सवाल उठा रही है कि फौज क्या कर रही है, फोर्सेस क्या कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि क्या कहते हैं, इसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ, ये तो अमेरिका जैसी कंट्री पे हमला हो गया। क्या अमेरिका जैसी कंट्री में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद कोई दूसरा हमला हुआ? इतिहास उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो। हमारे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या जाके अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन से बातचीत शुरू कर दी थी? नहीं, एक सेकेंड, तो अमेरिका ने जाके ओसामा बिन लादेन से बातचीत शुरू कर दी थी? ओसामा बिन लादेन से बात शुरू कर दी थी फिर, या मारा उसे जाकर पाकिस्तान में? लास्ट में हमने कभी नहीं सुना महबूबा मुफ्ती को कि जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, इन्हें भारत को वापस सौंपे पाकिस्तान, ऐसे स्टेटमेंट नहीं हमने कभी सुने महबूबा मुफ्ती के। और एक और बात बताइए मुझे, महबूबा मुफ्ती देश के विदेश मंत्री हैं क्या? एक सेकेंड, MEA देखती हैं क्या वो? ये क्यों देती है इस तरह के स्टेटमेंट? नहीं, वो क्या मतलब, ये तो आउट ऑफ आप ही के यहाँ सुन लीजिए, सजाद लोन कहते हैं महबूबा मुफ्ती आउट ऑफ सिलेबस बात करती हैं जब वो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती हैं। सुन लीजिए ये बात। डायलॉग आज की नहीं है मैडम, डायलॉग कब से चलती है? आउट ऑफ सिलेबस बात क्यों करती हैं? आउट ऑफ सिलेबस बात क्यों करती हैं? सजाद तारिक नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस बात करती हैं, ये सजाद लोन कहते हैं। सुन लीजिए सजाद तारिक, कितने सीज फायर वायलेशन हुए हैं सर लास्ट ईयर फरवरी से? 3-4 तो हुए हैं मैम। नहीं 3 या 4, बट पिछले 3 महीने से सुनिए, नहीं बहुत पूरा मन है यहाँ पे। और मैं आपको ये बताऊं कि आज से 3 साल पहले, माफी मांगिए, 3 years बैक, आप माफी मांगिए, सुनिए मेरी बात, माफी मांगिए आप, सुनिए, नहीं माफी मांगिए पहले आप, जितनी शेलिंग हुई, पहले आप माफी मांगिए, गलत बयानी के लिए माफी मांगिए, गलत बात करने के लिए माफी मांगिए। अभी कह रहे थे ना कि आपको नहीं पता, आप मेरे गांव आइए, आपको नहीं पता मेरे गांव आइए। सर आप जिससे बात कर रहे हैं ना वो तंगधार सेक्टर जा चुकी है। समझ आएगी, मेरी बात पूरी सुनिए, मैं आपको बताता हूं। नहीं मैं पूरी बात सुनती हूँ और सच का आईना दिखाती हूँ, इसलिए आपको बुरा लग गया, इसीलिए आपको बुरा लग गया। प्रॉब्लम ये है, आप अभी भी नहीं सुनेंगी। नहीं, मैं आपको गलत बयानी के लिए मंच नहीं दूंगी,
आप अशांति की बात करेंगे अगर इस मंच पर, नहीं दूंगी मैं मंच। क्यों अशांति की बात करूंगा मैं? 30 सेकंड्स में बात पूरी कीजिए और मुद्दे पर रहिएगा और गलत बयानी मत कीजिएगा। सुनिए, गलत बयानी बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त भी हालात खराब होते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो हमारे इन ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पलायन हो जाता है लोगों का, सबसे ज्यादा शेलिंग होती है और सबसे ज्यादा हमारे भारतीय चाहे सैनिक हो चाहे लोकल लोग हों वही शहीद होते हैं। मैं आपसे सर, जब आप अभी खुद ही कह रहे हैं सीज फायर है, अमन चैन है, फिर आप वहां पर, अच्छा जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है, क्या बात करें सर? सुशील पंडित जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका सर, 30 सेकंड। आप मुस्कुरा रहे थे लगातार, मुंह से सर सुन लीजिए ना। आपसे मैं सिंस फरवरी की बात कर रही हूँ, सिंस लास्ट फरवरी की बात कर रही हूँ, लास्ट फरवरी 2021 की बात कर रही हूँ, फरवरी 2021। सुशील पंडित 30 सेकेंड्स प्लीज। कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से पलायन शब्द शोभा नहीं देता। हम किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, लेकिन पूरे के पूरे समुदाय को इन्हीं के शासन में पलायन करना पड़ा था हिंदुओं को घाटी से। आज तक इन्होंने इसके विषय में ना कुछ कहा है ना किया है। और दूसरी बात, पीडीपी का इनके प्रवक्ता को की जानकारी और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक प्रोग्राम है जिसको वो कहते हैं सेल्फ रूल प्रोग्राम। उसके तहत वो चाहते हैं बॉर्डर्स खुल जाएं, कश्मीर की पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट हो, उनकी करेंसी कश्मीर में भारतीय करेंसी के साथ चले, और कहते हैं शेयर्ड सॉवरेनिटी हो और शरिया हो। ये है पीडीपी का होम सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। इसी की वजह से तो वो पाकिस्तान के exactly. और उस डॉक्यूमेंट पर हमारी और आपकी कई बार बात हुई है। सुशील जी माफी के साथ मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, गगन भगत, सुशील पंडित, मोहम्मद अदनान मलिक और सजाद तारेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.